स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, पीजीटी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अनिवार्य संस्कृत से संबंधित यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपी, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें अनिवार्य संस्कृत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि मेघदूतम कितने खंडों में विभक्त है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है 4, दूसरा कह रहा है 3, तीसरा कह रहा है 2 और चौथा कह रहा है कि 10। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो मेघदूतम 2 खंडों में विभक्त है, तो विकल्प तीसरा जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि माघ कवि थे, ए रसवादी, बी पहला रसवादी, दूसरा कह रहा है अलंकारवादी और तीसरा कह रहा है कलावादी और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि माघ कवि जो है वो कैसे थे। तो माघ कलावादी थे, अर्थात विकल्प तीसरा जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि इनमें से आचार्य महमद की रचना कौन सी है। पहला कह रहा है काव्यदर्श, दूसरा काव्य अलंकार, तीसरा काव्य प्रकाश और चौथा कह रहा है कि काव्य सुंदर है। तो आप बताना कि कौन सी रचना जो है इसमें से मोहम्मद की है। तो मोहम्मद की रचना का नाम काव्य प्रकाश है। तो विकल्प तीसरा जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। करें कि कला परिच्छेद के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है श्रीहर्ष, दूसरा आ, जो है ये दूसरा होगा, तो दूसरा दंडी और तीसरा कह रहा है माघ और चौथा कह रहा है भवभूति। तो आपको बताना है कि कला परिच्छेद जो है वो किसकी रचना है। तो ये रचना जो है वो दंडी की है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि रघुवंश द्वितीय सर्ग में कुल श्लोक हैं। तो आपको ये बताना है कि रघुवंश के द्वितीय सर्ग में जो है कुल कितने श्लोक हैं। पहला कह रहा है 70, दूसरा कह रहा है 75, तीसरा कह रहा है 72 और चौथा कह रहा है 76। तो आपको बताना है कि रघुवंशम जो है उसमें उसके द्वितीय सर्ग में कुल श्लोकों की संख्या जो है वो कितनी है। तो जो संख्या है वो जो है आपकी वो 75 है, अर्थात विकल्प दूसरा जो है उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। करें कि रघुवंश है, पहला करें आख्यायिका, दूसरा नाटक, तीसरा महाकाव्य और चौथा करें कि खंड काव्य। तो रघुवंश क्या है, एक आपको बताना है इसकी विधा क्या है। आख्यायिका है, नाटक है, महाकाव्य है या खंड काव्य है। तो रघुवंश एक महाकाव्य है, अर्थात विकल्प तीसरा इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि रघुवंशम महाकाव्य के लेखक कौन है। तो ए पहला कह रहे तुलसीदास, दूसरा कालिदास, तीसरा भास और चौथा कह रहे कि भवभूति। तो आपको बताना है कि रघुवंशम जो है वो किसकी रचना है। तो ये कालिदास की रचना है, विकल्प दूसरा इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहे हैं कि महाकवि कालिदास का जन्म स्थान है। तो आपको ये बताना है कि कालिदास का जन्म स्थान कहाँ है। पहला कह रहा है उज्जैनी, दूसरा कश्मीर, तीसरा बंगाल और चौथा कह रहा है कि विवादास्पद है। तो आपको बताना है कि महाकवि कालिदास का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है, ये बताना है। तो इनका जन्म जो है वो विवादास्पद है, अर्थात विकल्प चौथा जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि कालिदास के कुल महाकाव्य हैं, ये आपको बताना है। एक कह रहा है एक, दूसरा कह रहा है कि 2, तीसरा कह रहा है 3 और चौथा कह रहा है कि 4। तो आपको बताना कि कालिदास ने कुल कितने महाकाव्य लिखे हैं। तो कालिदास ने कुल 2 महाकाव्य लिखे हैं, विकल्प दूसरा जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि कालिदास का प्रसिद्ध अलंकार है। एक कह रहा है, पहला कह रहा है अर्थांतरन्यास, दूसरा कह रहा है काव्यलिंग, तीसरा अनुप्रास और चौथा कह रहा है कि उपमा। तो आपको बताना कि कालिदास का प्रसिद्ध अलंकार क्या है। तो इनका अलंकार प्रसिद्ध जो है उपमा है, विकल्प चौथा सही होगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कालिदास की कृति है। पहला कह रहा है शिशुपालवधम, दूसरा मृच्छकटिकम, तीसरा कह रहा है स्वप्नवास दत्तम और चौथा कह रहा है कि मेघदूत। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी कृति जो है वो कालिदास के द्वारा लिखित है। तो मेघदूतम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखित है, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि महाकवि भास का अपूर्ण नाटक है। पहला कह रहा है प्रतिमा नाटकम, दूसरा अभिमारकम, तीसरा कह रहा है चारुदत्तम और चौथा कह रहा है कि अभिषेक नाटकम।
तो 12 नंबर सवाल का आपको बताना है कि महाकवि भास का जो है वो अपूर्ण नाटक कौन सा है। तो वो नाटक जो है चारुदत्तम है, अर्थात विकल्प तीसरा जो है उत्तर सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि महाकवि भास का कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा 7 अंकों में वर्णित है। ये आपको बताना है। एक है कर्ण भारत, पहला कर्ण भारत, दूसरा उरुभंगम, तीसरा करें दूतवाक्यम और चौथा करें कि बालचरितम। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा। तो उसका नाम दूतवाक्यम है, अर्थात विकल्प तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि संस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटककार महाकवि भास द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटकों की संख्या कितनी है। ये आपको बताना है कि पहला कह रहा है 13, दूसरा कह रहा है 15, तीसरा कह रहा है 14 और चौथा कह रहा है कि 16। तो आप बताना है कि जो है जो नाटककार महाकवि भास है उसके द्वारा लिखित नाटकों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या जो है कुल 13 है, अर्थात विकल्प पहला जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि महाकवि भास का ऐसा कौन सा नाटक है जिसकी कथा शूद्रक के मृच्छकटकम पर आधारित है। ये आपको बताना है। पहला कह रहा है बालचरितम, दूसरा चारुदत्तम, सी कर्णभारम और चौथा तीसरा कर्णभारम और चौथा कह रहा है कि दूतवाक्यम। तो आपको सवाल नंबर 15 का उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो मृच्छकटकम पर जो आधारित है वो चारुदत्तम है, अर्थात विकल्प दूसरा इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि विक्रमोर्वशीयम की रचना किसकी है। ए भास की, पहला भास की, दूसरा भवभूति की, तीसरा कालिदास की और चौथा कह रहा है कि विशाख दत्त की। तो आपको बताना है कि विक्रमोर्वशीयम जो है रचना किसकी है। तो ये कालिदास के द्वारा लिखित रचना है, विकल्प तीसरा उसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल पद्यों की संख्या कितनी है। ए 19, पहला 19 कह रहा है, दूसरा 20 कह रहा है, तीसरा 21 कह रहा है और चौथा 22 कह रहा है। तो आपको बताना है कि चतुर्थ अंक में कुल कितने पद हैं। तो इसमें कुल 22 पद हैं, अर्थात चौथा विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल पुरुष पात्र कितने हैं। पहला कह रहा है 6, दूसरा कह रहा है 3, तीसरा कह रहा है 8 और चौथा कह रहा है कि 9। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल पुरुष पात्र कितने हैं। तो विकल्प पहला सही हो जाएगा, कुल 6 पात्र इसमें हैं। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि माँ का जन्म समय विद्वानों ने स्वीकार किया है। पहला कह रहे 700 ईस्वी के आसपास, दूसरा 10वीं शताब्दी, तीसरा कह रहा है कि 200 ईस्वी के आसपास और चौथा कह रहा है कि ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी। तो आपको बताना है कि माँ का जन्म विद्वानों ने कौन सा स्वीकार किया है। तो इन्होंने स्वीकार किया है 700 से लेकर के 700 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया है। तो विकल्प पहला इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में क्या कह रहा है ये आपको बताना है। कह रहा है कि शिशुपाल बदम के कथानक पर का आधार महाभारत का कौन सा पर्व है। पहला करे सभा पर्व, दूसरा शांति पर्व, तीसरा वन पर्व और चौथा करे कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 20वें सवाल का उत्तर देना है। इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प 1 होगा, अर्थात सभा पर्व है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के विस्कंभक में जिन दो पात्रों के संवाद हैं वे कौन सा है। पहला है वो कह रहा है कि सांड करगौ और बी सांग करगौ और दूसरा कह रहा है कि पहला कह रहा है सांग करगौ, दूसरा कह रहा है सारदूत, तीसरा कह रहा है प्रियंवदा और चौथा कह में से कोई नहीं। तो आपको 21 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है बताना है कि चतुर्थ अंक के विस्कंभक में जो दिन पात्रों के संवाद हैं वे कौन है। तो इसका उत्तर विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, प्रेमवदा। विकल्प 3 जो है वो सही होगा। क्योंकि फिर से बना देगा, चलो फिर से बना दो, फिर से इसको ही बना दीजिए। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 के। 21 नंबर सवाल में करें अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के विष्कंभक में जिन दो पात्रों के संवाद हैं वे हैं। पहला कह रहा है कि सांकरगांव और दूसरा कह रहा है सारदूत, तीसरा कह रहा है प्रेमवदा और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प तीसरा हो जाएगा, प्रेमवदा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। कह रहा है किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है। पहला कह रहा है भास, दूसरा भवभूति, तीसरा भारवी और चौथा कह रहा है कि माघ। तो आपको बताना है कि किरातार्जुनीयम किसके रचयिता है। तो ये रचना जो है वो भारवी की है। तो तीसरा विकल्प इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि किरातार्जुनीयम में कुल स्वर्ग कितने हैं।
पहला कह रहा है 16, दूसरा कह रहा है 18, तीसरा कह रहा है 19 और चौथा कह रहा है कि 20। तो आपको बताना कि कुल कितने सर्ग हैं, तो कुल इसमें सर्गों की संख्या जो है वो 18 है, अर्थात दूसरा विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। किरातार्जुनियम में है, पहला कर अंक, दूसरा कर अध्याय, तीसरा कर विश्वास और चौथा कर कि सर्ग। तो आपको बताना कि किरातार्जुनियम में क्या है। देखिए किरातार्जुनियम सर्ग में विभाजित है, अर्थात चौथा विकल्प इसका जो है वो क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि काव्य के विचित्र मार्ग के प्रवर्तक माने गए हैं। ए वाल्मीकि, मतलब पहला वाल्मीकि, दूसरा व्यास, तीसरा कालिदास और चौथा कह रहा है कि भारवी। तो आपको बताना कि काव्य के विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन माने गए हैं। पहला वाल्मीकि, दूसरा व्यास, तीसरा कालिदास और चौथा कह रहा भारवी। तो भारवी माने गए हैं, अर्थात चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। सवाल नंबर 26 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 26 में कह रहा है कि काव्य प्रकाश किस आचार्य की कृति है। पहला कह रहा है क्षेमेंद्र, दूसरा भामा, तीसरा भरत मुनि और चौथा कह रहा है कि मम्मट। तो आपको जो है वो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो उत्तर सही हो जाएगा विकल्प चौथा, ये मम्मट की कृति है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर जो है वो 27 की। कह रहे काव्यदर्श के रचयिता कौन है। ए पहला कह रहे दंडी, दूसरा मम्मट, तीसरा भरत मुनि और चौथा कह रहा है कि भामा। तो आपको बताना है कि काव्यदर्श के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता दंडी है, अर्थात विकल्प पहला जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। 28 नंबर में कह रहा है कि किस कवि ने अपने महाकाव्य को श्रृंगारामृत सीतंगु माना है। पहला भारवी, दूसरा सुघोष, तीसरा माघ और चौथा कह रहा है कि श्रीहर्ष। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प चौथा हो जाएगा, श्री हर्ष ने। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है। पहला कह रहा है 3, दूसरा कह रहा है कि 9, तीसरा 12 और चौथा कह रहा है कि 6। तो आपको बताना कि कालिदास द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है। तो इनके द्वारा रचित नाटकों की संख्या जो है वो 3 है, अर्थात विकल्प पहला जो है वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 30 के। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य कर्णो रसः किस कवि की पंक्ति है। ए जयदेव, पहला जयदेव, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा भौमिति और चौथा कह रहा है कि भारवी। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है। तो ये पंक्ति भौभूति के है, विकल्प तीसरा जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप कमेंट करिए, तो फिर मैं जो है इससे संबंधित एक दूसरी वीडियो और बना दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।